हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चर्चित निधन। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर की, तो जिसमें हम कवर कर रहे हैं जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है वो आई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, आज का जो टॉपिक है चर्चित निधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एम.टी. वासुदेव नायर, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, जो कि मलयालम लेखक थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को कुट्टूर गांव, केरल में हुआ था। एम.टी. वासुदेव नायर मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। वासुदेव जी को मिले महत्वपूर्ण सम्मान देख लेते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो होता यह है, आपसे नाम पूछा जाएगा, तो नाम में ये पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ से संबंधित थे। लेखक थे, वैज्ञानिक थे, फिल्म अभिनेता थे, तो ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे। दूसरा, वो किस जगह से संबंधित थे। तीसरा, उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पूछे जाते हैं। तो अब इनके जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं वो देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 को मिला। उपन्यास कौन सा था? कालम के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1995 में। पद्म भूषण 2005 में। केरल ज्योति पुरस्कार 2022 में। भारत के जो सर्वोच्च सम्मान जिसे मिले हों, तो उनका जो क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसे इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है, 2005 में। तो ऐसा होता है, अब जिसको ये भारत के सर्वोच्च सम्मान मिले होते हैं उनका जो निधन है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है चारों जो इनको सम्मान मिले हुए हैं। आगे देखिए, के.एस. मणिलाल, तो ये प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। इनका निधन हुआ। कटुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल, इनका पूरा नाम था। 17 सितंबर 1938 को इनका जन्म हुआ। एक भारतीय वनस्पति विज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र और नई पौधों की प्रजातियाँ खोजी थी। मणिलाल को मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए। वाईडी त्यागी स्वर्ण पदक 1998 में। के जानकी अम्मल राष्ट्रीय वर्गीकरण पुरस्कार 2003 में। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री मिला, वो 2020 में मिला था। तो यह है सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब इसमें जो ऐसा पूछा जा सकता है कि वनस्पति शास्त्री के.एस. मणिलाल, तो चार ऑप्शन रहेगा कि इन्हें पद्मश्री कब मिला, या ऐसा हो जाएगा कि इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण। तो इनको पद्मश्री मिला है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु वैज्ञानिक थे, तो वो थे D.R. रंगगोपाला चिदम्बरम। इनका निधन हुआ 88 वर्ष की आयु में। 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा, तो इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, ऑपरेशन शक्ति, तो इसका भी नेतृत्व इन्होंने किया था। तो आप सोच सकते हैं भारत के जो सबसे बड़े परमाणु परीक्षण हुए थे इसके ये हेड थे। तो ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। 2002 से 2018 तक भारतीय सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे। चिदम्बरम 1990 से 2025 तक परमाणु ऊर्जा विभाग के भी सचिव रहे और परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष रहे। इनको जो सम्मान मिले 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण, तो दो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के मिले थे। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री, ठीक है। तो चार भारत के नागरिक सम्मान हैं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिल्म निर्माता प्रीतेश नंदी, इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कवि, पत्रकार और फिल्म निर्माता थे। यह महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद भी थे। इन्होंने भारत के पहले पशु अधिकार NGO पीपल फॉर एनिमल की स्थापना की, जिसके ब्रांचेस भारत में बहुत सी जगहों पर हैं। इन्हें पद्मश्री दिया गया 1977 में। तो इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, जो कि फिल्म निर्माता भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पलियात जयचंदन, ये एक गायक थे। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये केरल से संबंधित थे। इन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ सहित लगभग 16,000 से अधिक गाने गाए थे इन सभी भाषाओं में। जयचंद को मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला 1986 को। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 5 बार ये पा चुके थे। कलामानिम पुरस्कार 2 बार पा चुके थे। JS डेनियल पुरस्कार 2020 में, जो कि केरल के फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है, तो 2020 में इनको यह भी मिला था, पलियात जयचंद को। नेक्स्ट आगे देखिए, लोक गायिका सुरकी बोमागुंडा, तो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, जो कि कर्नाटक के अंकोला में हलकल्ली वोललिंगा जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाली एक भारतीय लोक गायिका थी। इन्हें स्नेहपूर्वक सुकराज जी भी कहा जाता था, ये इनका उपनाम हो गया। इनको जो महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं, जनपद श्री पुरस्कार 1999 में, नाडोजा पुरस्कार कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा मिला है, कब 2006 में, कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा। संदेश कला पुरस्कार 2009 में, पद्मश्री 2017 में। ये एक लोक गायिका थी जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित थी। इन्हें सुकराज जी कहा जाता था, इनका उपनाम है। तो ये कुछ और पॉइंट है जो मैंने रिपीट किए हैं, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट आगे देखिए, नृत्यांगना, ठीक है, जो नृत्य करते हैं, ये वो थे मायाधार राउत। तो 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, उड़ीसा से संबंधित थे। गुरु मायाधर राउत, जन्म हुआ था 1930 में, एक भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नृतक, कोरियोग्राफर और ये गुरु थे। उन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में भी माना जाता है, ठीक है, किसे, मायाधर राउत को। अब हम देखते हैं आगे इन्हीं के बारे में। मायाधर राउत, ये ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में माना जाता था कि यानी जो उड़ीसा का जो नृत्य है, डांस है, ये इसके जनक माने जाते हैं, जिस कारण इन्हें बहुत से सम्मान मिले, जिसमें पद्मश्री 2010 में, टैगोर अकादमी रत्न 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में, उत्कल प्रतिमा पुरस्कार 1984 में, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1977 में, राजीव गांधी सम्मान 2003 में, कवि सम्राट उपेंद्र भंसा सम्मान 2005 में, बिजू पटनायक सम्मान 1993 में। तो इनको इतने ज़्यादा सम्मान मिल चुके थे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनका ये है मायाधर राउत, ये याद रखिएगा, इनको कौन कौन से सम्मान कौन कौन से सन में मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं आगे, हिम्मत शाह, ये पेंटिंग कलाकार थे। हिम्मत शाह, इनका जन्म 22 जुलाई 1933 को गुजरात के लोथल गांव में हुआ था। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1956 में और 1962 में, 2 बार। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार 1962 में मिला था। जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय स्वर्ण पुरस्कार 1961 में मिला था। साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1988 में मिला था। कालिदास सम्मान इंपॉर्टेंट है, 2003 में इनको दिया गया था, हिम्मत शाह को। तो ये पेंटिंग कलाकार थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रामानाथ, तो इनको देखिए, ये ओडिशा कवि थे, ठीक है। रामकांत राथ, तो उड़ीसा के कटक नगर के ओडिसी साहित्यकार थे। मुख्य कृतियाँ संतप ऋषि, श्री राधा और संगीत मर गया, तो इनके मुख्य जो हैं कृतियाँ हैं जो इन्होंने लिखी थी। प्रथम काव्य इनका था केत दिनारा 1962 में, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, रामाकांत रथ। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 1978 में। सरस्वती सम्मान 1992 में, पद्म भूषण 2006 में, अतिबाड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार 2018 में, विश्व सम्मान और कबीर सम्मान, ये भी 2 इनको प्राप्त हुए थे।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उस हमने मध्यकालीन भारत को भी पूरी तरह से कवर कर लिया है और प्राचीन भारत। बाकी अगर उन सभी वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, इनका निधन हुआ। मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा, संगीतकार और संपादक थे। तो इनका निधन हो गया है। राष्ट्रभक्ति से संबंधित जितनी फिल्में थी तो उस अभिनय के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। मूल नाम था हरिकृष्ण गोस्वामी, उपनाम भारत कुमार था। 1992 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो प्रमुख फिल्में कौन कौन सी थी? रोटी कपड़ा और मकान, देशवासी, सन्यासी, मेरा नाम जोकर और पूरब पश्चिम। तो इनकी प्रमुख फिल्में थी जो सुपर हिट रही थी। अब हम देखते हैं आगे। राई नृत्यक, तो ये राई डांस है, उसके जनक माने जाते हैं राम साहेब पांडे। नृत्य शैली राई मूल रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। राई का मतलब होता है सरसों के बीज। उन्होंने राई नृत्य को कलंकित कला से एक सम्मानित कला में बदला। ठीक है, राम साहेब पांडे ने 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। 1980 में नृत्य श्रोमणी की उपाधि दी गई। तो पद्मश्री इन्हें मिला 2022 में, अभी हाल फिलहाल में ही मिला था। दारीपल्ली रमैया तो पर्यावरण करता थे। तो 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पर्यावरण करता थे। इन्हें वनजीवी या चेट्टू रमैया के नाम से जाना जाता था। इन्हें तेलंगाना का ट्री मैन भी कहा जाता था। पद्मश्री इन्हें दिया गया 2017 में। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे। एक अकेला व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए थे। ठीक है, तो इन्होंने एक बिल्कुल विशाल जंगल स्थापित कर दिया था। अपनी पूरी लाइफ टाइम इन्होंने पर्यावरण को समर्पित किया, जिस कारण इन्हें 2017 में पद्मश्री दिया गया था। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दारीपल्ली रमैया का इम्पोर्टेंट क्या है? तेलंगाना का ट्री मैन किसे कहा जाता है? तो यह है दारीपल्ली रमैया को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथक नृत्यकांगना, तो क्या नाम था इनका? कुडुमिनी लाखिए। तो 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अहमदाबाद में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की इन्होंने स्थापना की। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी? दुविधा और धबकर, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए गए, पद्मश्री इनको दिया गया 1987 में। पद्म भूषण मिला इनको 2010 में। संगीत नाटक अकादमी 1982 में। कालिदास सम्मान इम्पोर्टेंट है, 2002 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी इनको फिर दोबारा मिला था 2011 में। गुरु गोपीनाथ देसीय नाटक पुरस्कार 2021 में। 2025 में पद्म विभूषण मिला था। तो इनको भी भारत के जो 3 सम्मान है वो मिल चुके थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष, तो कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। बंगलुरु कर्नाटक से संबंधित थे। इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। कार्यकाल 1994 से 2003 तक था। इसरो के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो वी नारायण है। ठीक है, तो इस दौरान, ठीक है, इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे कृष्णारंग स्वामी, तो इनके दौरान में PSLV और GSLV का विकास हुआ। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV तो ये सब वो हैं जिससे, ठीक है, रॉकेट किसी भी सैटेलाइट को, उपग्रह जो होता है, तो उसको अंतरिक्ष में जब भेजा जाता है किसी भी उपग्रह को, तो उसके लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रॉकेट के थ्रू ही कोई भी उपग्रह सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, जिसमें PSLV GSLV, तो ये सब इन्हीं के शासन में इनका विकास हुआ था। शासन नहीं कहेंगे, इनके मतलब अध्यक्ष, इनके कार्यकाल बोलेंगे। इनके कार्यकाल में
इनका विकास हुआ था। भास्कर 1 और भास्कर 2, तो ये भी उपग्रह थे, मौसम संबंधी उपग्रह, बाकी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए छोटे छोटे उपग्रह ये सब थे। तो ये 2 सैटेलाइट इन्हीं के टाइम ये भी लॉन्च किए गए। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है। 1982 में पद्मश्री दिया गया, 1992 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण दिया गया था। इसरो के 5वें अध्यक्ष, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि PSLV GSLV का विकास इन्हीं के कार्यकाल में था। और भास्कर 1 और भास्कर 2 जो उपग्रह है इनके टाइम में ही लॉन्च हुए थे। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाहजी एन करुण, मलयालम फिल्म निर्माता शाहजी एन करुण, 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उनकी पहली फिल्म थी पीरवी 1988 में। 2022 से 2024 तक केरल राज्य फिल्म विकास निगम के ये अध्यक्ष थे। केरल फिल्म का सर्वोच्च सम्मान JS डेनियल पुरस्कार 2024 में इनको मिला था। ये 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके थे, 7 बार केरल राज्य पुरस्कार मिल चुका था इनको। 2011 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, मलयालम फिल्म निर्माता शाहजी एन करुण को। अगला देखते हैं, योग साधक बाबा शिवानंद, 128 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे। निवासी काशी वाराणसी के थे। बाबा शिवानंद योग, ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास पर केंद्रित अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। योग साधक बाबा शिवानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा, ये दिग्गज अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय खेल, रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। पद्म भूषण इनको मिला था 2019 में, लेकिन 2020 में किसान आंदोलन का समर्थन में इन्होंने वापस ले लिया। यहाँ पे किसान आएगा। किसान आंदोलन का समर्थन में इन्होंने पद्मश्री वापस कर दिया था। ये श्रोमणी अकाली दल जो कि पंजाब में पार्टी है उससे ये संबंधित नेता थे। आगे, खगोल वैज्ञानिक जयंत नालिंकर, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। डॉक्टर नालिंकर ने पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की। वो ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत की विशेषज्ञ थे। समित पुरस्कार इनको दिया गया 1962 में। पद्म भूषण मिला 1965 में। एम्बेडसम पुरस्कार 1967 में। शांति स्वरूप पुरस्कार 1989 में। इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990 में। कलिंग पुरस्कार 1996 में। पद्म विभूषण, ये इंपॉर्टेंट है, 2004 में। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2010 में दिया गया। इंपॉर्टेंट एक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कलिंग पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, शांति स्वरूप, ये जो कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है बड़े वैज्ञानिकों। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं और सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं लगभग में जो इनको दिए गए थे। परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवासन, 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। बंगलुरु से संबंधित थे। मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन भारत के परमाणु वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ये भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवासन। नेक्स्ट आगे देखिए इन्हीं के बारे में, इनको जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले थे। पद्म विभूषण मिला 2004 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इनको दिया गया 2014 में। इसके अलावा पद्म भूषण मिला 1965 में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला 2011 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, सन्नी थॉमस, तो
83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 1993 से 2012 तक भारत के राष्ट्रीय कोच रहे। एक निशानेबाज थे, निशानेबाज कोच सनी थॉमस, इनका निधन हुआ। 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट चर्चित निधन, जो कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो फेमस चर्चित निधन हैं उनको कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं या वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।